सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं, क्लास 11th का हमारा चैप्टर चल रहा है रंगाज मैरिज। रंगा की शादी को लेकर के प्लानिंग चल रही है, प्लॉटिंग चल रही है कि कैसे इसकी बलि दी जाए, यानी इसकी शादी कराई जाए। तो उसको लेकर के पूरा विचार चल रहा था। फर्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम लोगों ने इस चीज़ को अच्छे से डिस्कस किया था कि वहाँ के गांव के रहने वाले जो एक श्यामा जी जो हैं, जो कि अपने अकॉर्डिंग पूरी स्टोरी नरेट कर रहे हैं, पूरी स्टोरी सुना रहे हैं। वो हर तरह से चाहते हैं कि उसकी शादी हो जाए, और उसकी शादी किससे होनी चाहिए। कहीं ना कहीं उनके दिमाग में इस चीज़ का आइडिया भी है कि यार उस लड़की से इसकी शादी करा दें तो ये एक बहुत ही अच्छा हस्बैंड बनेगा, बहुत ही अच्छा पति बनेगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस की थी। अब हम इसके आगे की स्टोरी एक बार देखते हैं। तो थोड़ा सा एक बार बैकग्राउंड चेक कर लेते हैं, हमेशा की तरह एक छोटा सा डिस्कशन समरी को लेकर के कि अब तक क्या हो चुका है हमारी कहानी में। एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं बैक का। तो कहानी वहाँ से शुरू होती है कि बेंगलोर पढ़ने जाता है रंगा, जो है वो बेंगलोर पढ़ने गया हुआ होता है। वहाँ से वो लौट करके आता है, पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है उसके घर के आसपास, उसे देखने के लिए, उसके मैनर्स को देखने के लिए कि किस तरीके से मैनर्स वाला आदमी है या नहीं है, या इसमें जो गांव में जिस तरीके के ट्रेडिशंस थे अभी भी उन्हें मानता है कि पूरी तरीके से बदल के एक अलग इंसान बन गया है। तो ये सारी की सारी चीज़ें उसके नेचर में सभी लोग देख रहे होते हैं कि किस तरह का व्यक्ति है। अब तो जब वह घर आता है और घर आने के बाद सारे गांव वाले उसके घर के बाहर इकट्ठे हो जाते हैं, वह गेट खोल करके बाहर आता है, सबको नमस्ते करता है, अच्छे से बात करता है। एक दादी माँ उसे टच करके देखती है कि उसने जनेऊ अभी भी पहन रखी है। साथ ही साथ जो हमारे नरेटर हैं उनसे भी जा करके मिलता है और नमस्कार करता है। नमस्कार केवल हाथ जोड़ के ऐसे ही नमस्कार नहीं करता, झुक के उनके पैर भी छूता है, उनके चरण भी स्पर्श करता है। और इसके बाद में जब वो उससे अच्छे से बात करता है और सबसे बहुत ही अच्छे से मिलनसार तरीके से मिलता है, सभी लोग थोड़ी देर में वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद वो 2 संतरे लेकर के संतरे देने के लिए उसके घर जाता है, और वहाँ जाने के बाद में शादी को लेकर के उसके क्या विचार हैं या किस तरह की लड़की से वो शादी करना चाहता है, इन सारी चीज़ों को लेकर के नैरेटर और रंगा के बीच में डिस्कशन होता है, जिसके बारे में आप लोगों ने भी काफ़ी कमेंट किए हैं कि आप लोग में से मोस्टली लोग जो हैं वो रंगा से सहमत नज़र आए मुझे, जिसमें कमेंट्स में मुझे देखने को मिला कि हाँ, रंगा जिस तरह की क्वालिटीज़ चाहता है, अगर एज अ मेल टू फीमेल या फीमेल टू मेल अगर शादी के लिए किस तरह की क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तो आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने उस पर कमेंट किया। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। और अब हम इसके आगे की स्टोरी पढ़ने वाले हैं, लेकिन बीच बीच में नैरेटर जो है वो अपनी स्टोरी से भटक जाता है, आगे पीछे हो जाता है। तो पहले वो गांव के बारे में बताने लग गया, हमारा गांव ऐसा है वैसा है। फिर तालाब पर जो वहाँ पर एक बेल है उसके बारे में बताने लग गया कि वो कितने इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर साहब के बारे में बताने लग गया। तो इस तरीके से जो हमारा नैरेटर है वो चलते चलते कहीं और निकल जाता है और स्टोरी की मेन लाइन से हट करके कुछ और डिस्कशन करना शुरू कर देता है। तो आगे देखते हैं इस स्टोरी में क्या होने वाला है। रमा राव's नीज। तो अब यहाँ पर जो हमारे नैरेटर हैं वो बता रहे हैं कि रमा राव की जो भतीजी है, अ प्रीटी गर्ल ऑफ 11, जो कि एक बहुत प्यारी सी या सुंदर सी लड़की है, 11 साल की, हैड कम टू स्टे विथ हिम। वो वहाँ आई थी उनके साथ रहने के लिए, अपने चाचा जी के साथ, रमा राव के साथ। शी वॉज फ्रॉम अ बिग टाउन, वो एक बड़े शहर से थी। सो शी न्यू हाउ टू प्ले द वीणा एंड द हारमोनियम, इसलिए वह वीणा बजाना भी जानती थी और हारमोनियम बजाना भी जानती थी। हारमोनियम ऐसा होता है, और वीणा आपने देखा होगा नीचे एक गोल सा होता है, उसके ऊपर एक बड़ा सा डंडा लगा हुआ होता है, ठीक है, माँ सरस्वती के हाथ में उसे देखा जाता है ना। तो वीणा और हारमोनियम बजाना वो अच्छे से जानती है। शी ऑल्सो हैड अ स्वीट वॉइस, उसकी बहुत ही प्यारी सी आवाज़ है। बोथ हर पेरेंट्स हैड डाइड, उसके माता पिता दोनों की ही मृत्यु हो चुकी है। यानी कि ये जो लड़की है जिसके बारे में बात की जा रही है, रमा राव की भतीजी, उसके माता पिता नहीं है। एंड हर अंकल हैड बॉट हर होम, और इसीलिए उसके अंकल जो है, उसके चाचा जो हैं, वो उसे अपने घर ले आए। रंगा वॉज जस्ट द बॉय फॉर हर, और यहाँ पर नैरेटर सोचता है कि रंगा ही इस लड़की के लिए सबसे अच्छा लड़का रहेगा। एंड शी, और वह खुद, द मोस्ट सुटेबल ब्राइड फॉर हिम, कि सबसे उपयुक्त या सबसे अच्छी अगर दुल्हन कोई रहेगी रंगा के लिए तो वो यही लड़की हो सकती है, इसके अलावा और कोई नहीं हो सकता, ऐसा वो मन में विचार करता है। सिंस आई वॉज अ फ्रीक्वेंट विजिटर टू रमा राव's प्लेस, जबकि मैं बहुत ही लगातार आता जाता रहता था
रमाराव के घर, द गर्ल वॉज क्वाइट फ्री विथ मी। तो वो लड़की मेरे साथ बहुत खुली हुई थी, यानी कि बहुत खुल करके अच्छे से मुझसे बात करती थी। द गर्ल वॉज क्वाइट फ्री विथ मी, आई कंप्लीटली फॉरगॉट टू मेंशन हर नेम। अरे मैं तो उस लड़की के बारे में इतना कुछ बता रहा हूँ, लेकिन मैं तो उसका नाम बताना ही भूल गया। यही एक सेंटेंस था जिसकी वजह से अभी तक मैंने भी नाम नहीं बताया था, क्योंकि यहाँ पर ये खुद ही उस तरीके से उसे रिवील करने वाला था नाम को। तो मैं तो पूरी तरीके से उस लड़की का नाम बताना ही आपको भूल गया। उस लड़की का नाम क्या है? रत्ना। इट वॉज, और बिल्कुल यही उसका नाम था। द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग, बिल्कुल अगले दिन सुबह, आई वेंट टू देयर हाउस, मैं रमाराव के घर गया, एंड टोल्ड रमाराव वाइफ, और रमाराव की पत्नी से मैंने कहा, I'll send some buttermilk for you. Ask रत्ना to fetch it. मैं तुम्हारे लिए कुछ छाछ या मट्ठा या लस्सी, आप कुछ भी बोल लीजिए, जो भी आपके लोकल एरिया में बोला जाता है। छाछ से वैसे सभी लोग पहचान सकते हैं, छाछ या लस्सी, ठीक है। और हरियाणवी लैंग्वेज के अंदर एक वर्ड कहा जाता है इसके लिए, सीत। ठीक है, अगर आप में से कोई हरियाणा से बिलोंग करता होगा बैकग्राउंड में तो आप समझ पाएंगे, है ना। तो छाछ बोल सकते हैं, लस्सी बोल सकते हैं, मट्ठा बोल सकते हैं, सीत बोल सकते हैं, और आपके एरिया में क्या बोलते हैं आप शेयर कर सकते हैं। आस्क रत्ना टू फैच इट, और रत्ना से कहना कि वो आकर के मेरे घर से छाछ ले जाए। तो अब यहाँ पर ये कर क्या रहा है भाई साहब, नैरेटर जो हैं हमारे कहानी सुनाने वाले, ये सीधे रत्ना के घर आए हैं, और जो उसकी आंटी है, यानी कि जो रमाराव की पत्नी है, उसे कहते हैं कि भाई तुम एक काम करना, रत्ना को मेरे घर भेज देना, मैं तुम्हारे लिए छाछ भिजवा दूंगा, या मैं तुम्हारे लिए दही मट्ठा भिजवा दूंगा। रत्ना केम, और रत्ना आई। इट वॉज अ फ्राइडे, और ये एक शुक्रवार का दिन था। सो शी वॉज वियरिंग अ ग्रैंड साड़ी, इसलिए उसने एक बहुत बड़ी सी, बहुत अच्छी से उसने शानदार सी साड़ी पहन रखी थी। आई टोल्ड हर टू सिट इन माई रूम, मैंने उसे अपने कमरे में बैठने के लिए कहा। एंड रिक्वेस्टेड हर टू सिंग अ सॉन्ग, और मैंने उससे निवेदन किया, मैंने उससे रिक्वेस्ट की कि मेरे लिए एक गाना सुना दो, क्योंकि आप हारमोनियम बजाना जानते हो, वीणा बजाना जानते हो, तो आज मेरे लिए एक गाना गा दो या मुझे एक गाना सुना दो। आई सेंट फॉर रंगा, और इसी दौरान मैंने किसी को भेज करके रंगा को भी बुलवा लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर भाई साहब ने क्या अरेंजमेंट किया है, रंगा और रत्ना को मिलाने के लिए ये गए भाई साहब सीधे उठ करके रत्ना के घर, और बोला कि यार उसको छाछ लेने भेज देना। वो वहाँ पहुंची, उसको बोला बेटा कमरे में बैठे एक गाना गा के सुना दे। और जब ये सब चल रहा है तो उसने पीछे से किसी को भेज करके रंगा को बुलवा लिया कि तुम्हें बाबूजी बुला रहे घर पे। तो अब यहाँ पर क्या है कि जो हमारा नैरेटर है वो कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से ये दोनों एक दूसरे से मिल लें, एक दूसरे को देख लें, एक दूसरे को पसंद करें, ठीक है। तो उस तरह का कुछ प्रयास करने का यहाँ पे शायद कुछ चल रहा है। अब मैं रिवील तो नहीं करूंगा एक्चुअल में क्या चल रहा है, वो लास्ट में देखेंगे। वाइल शी वॉज सिंगिंग द सॉन्ग, और जबकि वो गाना गा रही थी, कृष्णमूर्ति इन फ्रंट ऑफ माई आइज, कृष्णमूर्ति मेरे सामने, रंगा रीच द डोर, तभी रंगा दरवाजे तक पहुंच गया। ही स्टॉप्ड एट द थ्रेशोल्ड, और वो घर की दहली पर ही, यानी कि जहां पर घर की दहलीज होती है वहीं पर रुक गया। ही डिड नॉट वॉन्ट द सिंगिंग टू स्टॉप, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जो कोई गा रहा है वो रुक जाए, मतलब अचानक से कोई अजनबी आदमी उसके सामने आ जाएगा तो वो तो रुक ही जाएगी ना डर के। तो इसलिए वो नहीं चाहता था कि जो कोई भी गाना गा रही है वो रुक जाए, इसलिए वो घर के बाहर ही रुक गया। बट वॉज क्यूरियस टू सी द सिंगर, लेकिन बहुत ही उत्सुक था, उसकी जानने की बहुत ही इच्छा थी कि ये गीतकार कौन है या ये संगीतज्ञ कौन है जो ये गीत गा रहा है। सिंगर को, यानी कि जो सिंग कर रहा था उसे वो देखना चाहता था। केयरफुली ही पीप्ड इन, और ध्यानपूर्वक उसने अंदर ऐसे कि वो मुझे ना देख पाए लेकिन मैं झांक करके उसे देख लूं, ऐसी कोशिश कर रहा था। द लाइट कमिंग इन टू द रूम वॉज ब्लॉक्ड, और जो रोशनी आ रही थी उस कमरे में वो रुक गई। रत्ना लुक्ड अप एंड सीइंग अ स्ट्रेंजर देयर अब्रप्टली स्टॉप्ड, और जैसे ही वो यूं झांकने के चक्कर में था तो पीछे से जो रोशनी आ रही थी कमरे में, अचानक से रंगा के बीच में आने की वजह से वो रोशनी कमरे तक नहीं पहुंच पाई। और रत्ना का एकदम से उधर ध्यान गया कि इधर कौन है भाई, पहले तो इधर से रोशनी आ रही थी अब नहीं आ रही है। जैसे उसने उधर देखा तो कौन दिखा उसे, वहां पर उसे रंगा दिखा। लुक्ड अप, और रत्ना ने ऊपर देखा। सीइंग अ स्ट्रेंजर देयर, और एक अजनबी को जिसे वो पहले से नहीं जानती, एक ऐसे इंसान को सामने देख करके, अब्रप्टली का मतलब होता है अचानक से, हड़बड़ाहट में, स्टॉप्ड,
उसने गाना गाना बंद कर दिया, ये वो गाना गाने से रुक गई। ठीक है गाइस। सपोज यू बाय द बेस्ट क्वालिटी मैंगो, मान लो कि आप बहुत ही अच्छी क्वालिटी के मैंगोज खरीद करके लाते हैं। ठीक है, कल्पना कीजिए यू ईट इट स्लोली, और आप इसे धीरे धीरे खाते हैं, सेवरिंग इट्स पील बिफोर बाइटिंग इनटू द जूसी फ्लैश। और अब ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल वाली बात है, इसको ऐसे सेंटेंस से मत समझो। क्या होता है ना कि जब आम को ऊपर से काट करके खाया जाता है, तो या तो आप उसको काट करके उसके छोटे छोटे पीसेस कर लेते हैं, उसके बाद में आप खाते हैं। दोनों में से आप किसी भी कंडीशन में खाओ, लेकिन जहाँ जिस तरीके से ये बता रहा है, तो ये बता रहा है कि ऊपर से केवल छिलके के ऊपर कट लगाया जाता है, छिलके को ऐसे पील करा जाता है। जैसे अपन केला छीलते हैं ना, वैसे आम को पील करते हैं। जब उसको छीलते हैं तो जो छिलका होता है उसको फेंकने से पहले उसको पूरा अच्छी तरीके से खाया जाता है, यानी कि उस पर जो भी पल्प लगा हुआ है, जो भी रस लगा हुआ है, पहले उसका टेस्ट लिया जाता है, उसके बाद में जो मेन आम होता है उसे खाया जाता है। ठीक है, इतना ये बता रहा है। यू डू नॉट वॉन्ट टू वेस्ट एनी पार्ट ऑफ इट, तो आप इसका कोई भी हिस्सा बर्बाद नहीं करना चाहते। बिफोर यू टेक अनदर बाइट, इससे पहले कि आप उसकी दूसरी बाइट लें, दूसरी बार उस पर उसे खाएं, द फ्रूट स्लिप्स आउट ऑफ योर हैंड्स, तो दूसरी बाइट लेने से पहले ही वो फल जो है फिसल कर आपके हाथ से गिर जाता है, एंड फॉल्स टू द ग्राउंड, और जमीन पर गिर जाता है। हाउ डू यू फील, आपको कैसा महसूस होगा? रंगाज फेस शोड द सेम डिसअपॉइंटमेंट, और रंगा के चेहरे पर भी बिल्कुल वैसा ही निराशा का भाव नजर आया। कुल मिलाकर के दो सिचुएशन को कंपेयर कर रहा है। आपके हाथ में आपका फल है, आपने अच्छे से उसका छिलका वगैरह खाया, थोड़ा सा एक बाइट ली और दूसरी बाइट लो, उससे पहले फिसल के हाथ से गिर जाए, और बहुत टेस्टी मैंगो है, तो आपको निराशा में आपका चेहरा जैसा बनेगा वैसा चेहरा जो है यहाँ पर रंगा का बन गया था। इसी तरीके से वो भी डिसअपॉइंटेड या निराश महसूस कर रहा था। व्हेन द सिंगिंग स्टॉप, जब गाना रुक गया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि गाना रुके, वो उस गाने को और सुनना चाहता था, उसके मन में और ज्यादा जिज्ञासा थी उस गाने को सुनने की। यू सेंट फॉर मी, ही आस्क्ड एज केम इन एंड सैट ऑन अ चेयर, आपने मुझे बुलाया था, उसने पूछा जैसे ही वो घर में आया और कुर्सी पर बैठा, या कुर्सी पर बैठते हुए उसने पूछा। रत्ना स्टूड एट अ डिस्टेंस, और रत्ना जो है एक दूरी पर खड़ी थी। हर हेड लोवर्ड, उसका सर जो है वो नीचे की तरफ झुका हुआ था। रंगा रिपीटेडली ग्लैंस्ड एट हर, और रंगा जो है बार बार उसको देख रहा था, बार बार उसकी तरफ निगाह डाल रहा था, उस पर नजर डाल रहा था। वंस, एक बार, आर आइज मेट, और एक बार हमारी आंखें आपस में मिल भी गई, यानी कि मेरी, ऑथर की और रंगा की। एंड ही लुक्ड वेरी एम्बेरेस्ड, और वह बहुत ही असहज या शर्मिंदगी से भरा हुआ नजर आया, क्योंकि आपसे बड़ी उम्र के कोई वहां बैठे हैं और आप किसी लड़की को बार बार ऐसे घूम घूम के देखे जा रहे हो, तो जैसे आप उस लड़की को देख करके उनकी तरफ देखो और पता पड़े वो आपको ही देख रहे हैं, तो डेफिनेटली आप भी असहज या एम्बेरेस महसूस करेंगे। नो वन स्पोक फॉर अ लॉन्ग वाइल, यानी कि थोड़ी देर के लिए कोई भी एक दूसरे से कुछ भी नहीं बोला, यानी रंगा भी चुपचाप था, ऑथर भी चुपचाप बैठा रहा, और रत्ना तो वैसे ही चुप हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज है कि रंगा का जो है थोड़ा थोड़ा आप ये कह सकते हैं कि रत्ना के प्रति इंटरेस्ट जो है वो डेवलप हो रहा है। शायद वो रत्ना की सिंगिंग को पसंद करने लगा है, या शायद रत्ना को, मुझे आइडिया नहीं है, चैप्टर बताएगा आगे क्या होता है, लेकिन जो जिस तरीके के हाव भाव उसके हैं कि बार बार उसकी तरफ मुड़कर देख रहा है, उससे तो हमें यही चीज पता चलती है कि शायद वह रत्ना को पसंद करने लगा है। इट वॉज माई कमिंग इन दैट स्टॉप्ड द सिंगिंग, लेट मी लीव, तो मेरे ही आने की वजह से, यहाँ पर रंगा कहता है कि मेरे ही आने की वजह से शायद इनका गाना रुक गया है, तो मैं यहां से चला जाता हूं। लेट मी लीव मतलब मुझे यहां से जाने की इजाजत दीजिए। वर्ड्स, शब्द, मेयर वर्ड्स, खाली शब्द, यानी कि शब्दों से वो कह रहा है कि मुझे जाने दो, उसका मन नहीं है वहां से जाने का, लेकिन वर्ड्स केवल ये कह रहा है कि नहीं, लगता है मेरे आने की वजह से इनका गाना रुक गया, तो मैं चला जाता हूं ताकि ये फिर से गा सकें। लेकिन एक्चुअल में तो वो खुद गाना सुनना चाहता है, एक्चुअल में तो वो खुद रत्ना को देखना चाहता है, तो इसलिए जो वो कह रहा है उसका मतलब वो नहीं है। तो ये यहाँ पे क्या कह रहा है, वर्ड्स, मेयर वर्ड्स, यानी ये केवल शब्द हैं, और शब्द ही हैं, इनके पीछे कोई वास्तविक भाव नहीं है। द फेलो सेड ही वुड लीव बट डिड नॉट मेक अ मूव,
उस व्यक्ति ने कहा कि मैं चलता हूं, लेकिन कुर्सी से हिलने का भी प्रयास नहीं किया, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। हाउ कैन वन एक्सपेक्ट वर्ड्स टू मैच एक्शन इन दीज डेज ऑफ कलयुग? तो कैसे ऐसा हो कि किसी इंसान के जो वर्ड्स हैं, यानी कि कथनी और करनी में अंतर ना हो, जो कह रहा है वो करे भी। इन दिनों कलयुग में, यानी कि कलयुग के समय में लोग जो कहते हैं वो करते नहीं है, और जो करते हैं वो कहते नहीं है, ठीक है ना। तो रत्ना रैन इनसाइड, और रत्ना भागकर अंदर चली गई, ओवरकम बाय शाइनेस, क्योंकि वो पूरी तरीके से शर्मा गई थी, तो शर्मा करके अंदर भाग गई कमरे के अंदर। आफ्टर अ वाइल, कुछ समय के बाद, रंगा आस्क्ड, हु इज दैट गर्ल स्वामी? स्वामी ये लड़की कौन है? ऐसा उसने पूछा रंगा ने। कुछ समय के बाद की लड़की कौन है? हु इज दैट इनसाइड, वो कौन, अंदर कौन है? द लॉयन वांटेड टू नो, ये शेर जानना चाहता है। द ही गोट हु हैड टेकन शेल्टर इन द टेम्पल रिप्लाइड, और वह ही गोट, और वह बकरा जिसने कि आश्रय लिया था टेम्पल में, वो जानना चाहता था। रिप्लाइज, वो जवाब देता है, डज इट मैटर हु आई एम, क्या इससे कोई फर्क पड़ता है मैं कौन हूं? आई एम अ पुअर एनिमल हु हैज ऑलरेडी ईटन 9 लॉयंस, तो मैं एक बहुत ही बेचारा सा जानवर हूं जो पहले ही 9 शेरों को खा चुका है। आई हैव वोव्ड टू ईट 1 मोर, और मैंने शपथ ली है या मैंने कसम खाई है कि मैं एक शेर और खाऊंगा। टेल मी, मुझे बताओ, आर यू मेल और फीमेल, कि तुम पुरुष हो या महिला? द लाइन फ्लैड द प्लेस इन फियर इट सीम्स, और ऐसा लगता है कि शेर वहां से घबरा कर भाग गया। तो अब यहाँ पर क्या है कि जैसे ही उसने कहा ना कि ये कौन है जो शर्मा के भी अंदर भागी है, तो वहीं पर एक छोटी सी कहानी आ गई। तो एक बार एक लॉयन जो है वो पूछता है मंदिर के बाहर खड़ा होके कि अंदर कौन है भाई? तो अंदर से जो है एक बकरा होता है, बकरा का मतलब जो मेल बकरा है, वो जिसने की शरण ले रखी है टेम्पल में, वो जवाब देता है कि इससे कोई फर्क पड़ता है कि मैं कौन हूं? इससे कोई फर्क पड़ता है क्या कि मैं कौन हूं? मैं जो भी हूं, मैं एक बेचारा सा जानवर हूं, और मैं पहले ही 9 शेर खा चुका हूं, और मैंने कसम खाई है कि मैं एक शेर और खाऊंगा। तो अब बताओ, इससे कोई फर्क पड़ता है क्या कि मैं कौन हूं? अब तुम बताओ कि तुम महिला, यानी कि तुम लॉयन जो हो, तुम मेल हो कि फीमेल हो? और ये सुन करके जो लॉयन है वहां से भाग जाता है। इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है। लाइक द ही गोट आई सेड, जैसे कि ही गोट जो है वैसे ही मैंने कहा, व्हाट डज इट मैटर टू आइदर ऑफ अस हु इज शी, हम दोनों को इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि वो कौन है? तुमसे कल बात हुई थी, तुमने बोला शादी करनी नहीं है, छोटी लड़की से शादी नहीं करूंगा, बराबर की से करूंगा, अंडरस्टैंडिंग ऐसी होनी चाहिए, ये वो फलाना ढिमका। तुम्हारे 10 तो कल नखरे थे, और अब तुम पूछ रहे हो कि वो कौन है? क्या फर्क पड़ता है? कोई भी हो ना, तुम्हें कोई फर्क पड़ना चाहिए ना मुझे कोई फर्क पड़ना चाहिए। What does it matter to either of us, हम दोनों में से किसी को इससे क्यों फर्क पड़ना चाहिए who she is, कि वो कौन है? I am already married, मेरी तो पहले ही शादी हो चुकी है, and you aren't the marrying kind, और तुम उस तरह के इंसान ही नहीं हो जो शादी करना चाहता है, तो तुम शादी वाले टाइप के आदमी तो हो नहीं, तो इसलिए तुम्हें या मुझे क्या फर्क पड़ता है कि वो कौन है? वेरी होपफुली, बहुत ही ज्यादा उम्मीदपूर्ण तरीके से ही आस्क्ड, उसने पूछा, शी इजंट मैरिड देन, तो क्या उसकी शादी नहीं हुई है? मतलब आपने तो अपना तो बता दिया कि मैं तो शादीशुदा हूं, क्या उस लड़की की शादी हुई है कि नहीं हुई है? हिज वॉइस डिड नॉट बिट्रे हिज एक्साइटमेंट, लेकिन उसकी आवाज ने उसके एक्साइटमेंट को धोखा नहीं दिया। यानी कि उसने बड़ा अपनी आवाज को ऐसे बना के पूछा कि इसकी हो गई क्या शादी? नहीं हुई क्या? अच्छा, मतलब जैसे मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो एक जनरली पूछ रहा हूं, ठीक है। तो उसकी आवाज ने उसके एक्साइटमेंट को धोखा नहीं दिया। बट आई न्यू इट वॉज देयर, लेकिन मैं जानता था कि वह बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है उस लड़की के लिए, रत्ना के लिए। शी वॉज मैरिड अ ईयर अगो, और यहाँ पर जो हमारे ऑथर हैं वो कह देते हैं हाँ उसकी शादी हो गई थी 1 साल पहले, पिछले साल उसकी शादी हो गई थी, यानी कि 1 साल पहले उसकी शादी हो चुकी है। हिज फेस श्रिवल्ड लाइक अ रोस्टेड ब्रिंजल, और उसका चेहरा जो है वो एक क्या कहेंगे भुने हुए बैंगन की तरह मुरझा गया। जब बैंगन को भुनते हैं ना तो उसके ऊपर जो स्किन होती है ना वो ऐसे बिल्कुल टाइट हो जाती है और उसके ऊपर झुर्रियाँ जैसी पड़ जाती है, जैसे ये ब्रिंजल है।
ठीक है, ये आप देख सकते हो कॉर्नर में किस तरह की मुरझाई हुई सी अब इसकी स्किन है। तो वैसे ही उसका चेहरा पूरी तरीके से मुरझा गया। आफ्टर अ वाइल, कुछ समय के बाद रंगा लेफ्ट, और रंगा वहां से चला गया, सेइंग, ये कहते हुए, आई मस्ट गो, मुझे अब यहाँ से जाना चाहिए, आई हैव वर्क एट होम, मेरे को घर पे कुछ काम है। हालांकि अपन सभी जानते हैं कि वो बस जो उसको अभी अभी एक खबर मिली है कि 1 साल पहले उसकी शादी हो चुकी है, उस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा, पचा नहीं पा रहा। देखो क्या होता है ना कि यहाँ पर हमारा ऑथर जो है, मैं बता देता हूँ आपको कि वो एक जाल बुन रहा है कि ये जो कल बड़ी बड़ी बातें करके गया था ना, शादी नहीं करनी और ये वो फलान ढिम का, तो वो जाल बुन रहा है और जाल बुन करके उसमें फंसाना चाह रहा है उसको कि भाई ये कैसे न कैसे करके इसका इंटरेस्ट डेवलप हो रत्ना के प्रति और ये रत्ना से शादी कर ले। ठीक है, तो उस लड़की की भी जिंदगी सुधर जाएगी और इसकी भी जिंदगी सुधर जाएगी, अकॉर्डिंग टू द ऑथर, नॉट अकॉर्डिंग टू मी। मेरे अकॉर्डिंग तो रत्ना को और इसको अभी शादी नहीं करनी चाहिए क्योंकि इन दोनों की एज नहीं है शादी करने की। तो यहाँ पर ये सारी चीज हो रही है और ये सेंटेंस जो है, आई मस्ट गो, आई हैव वर्क एट होम, तो ये हमेशा एक चीज ध्यान रखना गाइस कि जब भी आप किसी चीज के बारे में आवश्यकता से अधिक सोचेंगे तो आप फंसेंगे जरूर। कोई भी चीज अगर सिंपल है तो उसे सिंपल रखो, उसे ओवर कॉम्प्लिकेटेड कोई दूसरा या तीसरा आदमी आके नहीं बनाता, हम खुद ही बनाते हैं। उसके बारे में सोचेंगे और सोचेंगे। ओवर थिंकिंग जो है, खास करके टीनेजर्स की मैंने नोटिस किया है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ओवर थिंकिंग करना। सिंपल सा काम है, किताब सामने पड़ी है, उसे खोलना है, उसे पढ़ना है, उससे रिलेटेड प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन आंसर्स अटेम्प्ट करने हैं और एग्जाम देना। इट्स रियली वेरी सिंपल एज दैट। बुक खोलने से पहले 10 चीजें सोचेंगे, क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसी होगी, मुझे तो इंग्लिश लिखनी आती ही नहीं है। अब वो जो चैप्टर आप पढ़ सकते थे ना, ओवर थिंकिंग में 10 चीजें पहले ही सोच करके अपनी कंडीशन ऐसी कर लेते हो कि उस चैप्टर को पढ़ने तक भी नहीं पहुंच पाते। तो यहां पर इसके साथ यही होने वाला है। अब देखना, ये ओवर थिंकिंग में चला गया ना, अब ये जो करना चाहता था वो तो नहीं कर पाएगा। अब देखते हैं ये क्या करता है आगे। चलो, आई वेंट टू आवर शास्त्री द नेक्स्ट मॉर्निंग एंड टोल्ड हिम, तो मैं हमारे गांव के जो शास्त्री जी हैं, जो गांव के पंडित हैं, उनके यहाँ पर गया अगले दिन सुबह और उन्हें कहा, कीप एवरीथिंग रेडी टू रीड द स्टार्स, के सभी चीजें व्यवस्थित करके रखो, अपना पंचांग वगैरह, अपने शास्त्र वगैरह, ज्योतिष शास्त्र वगैरह खोल के रखो, तुम्हें स्टार्स पढ़ने हैं, यानी कि तुम्हें किसी की कुंडली देखनी है। ठीक है, कुंडली पढ़नी है। आई विल कम लेटर, मैं बाद में आऊंगा। आई ट्यूटर्ड हिम इन ऑल दैट आई वॉन्टेड हिम टू से, और मैंने उसे सारी चीजें सिखा दी थी पंडित जी को जो भी मैं उससे कहलवाना चाहता था। यानी कि मैं उसे बता करके आ गया था कि देखो मैं ऐसे ऐसे किसी को लेके आऊंगा, तुम उसकी कुंडली देखना और ये बात कह देना या ऐसा ऐसा कह देना। आई फाउंड नो चेंज इन रंगा व्हेन आई मेट हिम दैट आफ्टरनून, और मैंने उसमें कोई भी परिवर्तन महसूस नहीं किया रंगा में जब मैं उस आफ्टरनून उससे मिला। व्हाट्स द मैटर, यू सीम टू बी लॉस्ट इन थॉट्स, क्या बात है, ऐसा लग रहा है तुम कहीं विचारों में खोए हुए। आई सेड, मैंने कहा, नथिंग नथिंग रॉन्ग, बिलीव मी, नहीं नहीं कोई कुछ भी गड़बड़ नहीं है, कोई बात नहीं है, आप विश्वास कीजिए मेरा, कुछ नहीं। हेडेक, कम लेट्स गो एंड सी ए डॉक्टर, क्या तुम्हें सर में दर्द है, सर दर्द हो रहा है क्या, तो चलो चलते हैं अपन डॉक्टर से मिल लेते हैं। आई हैव नो हेडेक, आई एम माई यूजुअल सेल्फ, मुझे कोई सर दर्द या हेडेक नहीं है, मैं यूजुअली ऐसा ही रहता हूँ, जैसा मैं हमेशा रहता हूँ मैं वैसा ही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि वो उसकी कंडीशन जानने की कोशिश कर रहा है ऑथर, कि भाई पता चले कि इसका क्या है, मुंह क्यों उतरा हुआ है, तो बोले अरे क्या कोई दिक्कत है, परेशानी, नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, सर दर्द है क्या, चलो अपन डॉक्टर को दिखा, नहीं नहीं सर सब ऑल गुड, जो सत्यानाश करना था अब कल कर चुके। ठीक है, अब उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज है मैं भुगत रहा हूँ। आई वेंट थ्रू द सेम थिंग व्हेन द प्रोसेस ऑफ चूजिंग अ गर्ल फॉर मी वॉज गोइंग ऑन, मैं बिल्कुल इसी तरह की चीजों से या इसी तरह की प्रक्रिया से गुजरा था जब मुझे एक लड़की का अपने लिए चुनाव करना था। वॉज गोइंग ऑन यानी कि जब मैं अपने लिए लड़कियां देख रहा था या जब मुझे अपने लिए लड़की का चुनाव करना था। बट आई डोंट थिंक दैट कुड बी अ रीजन फॉर योर प्रेजेंट कंडीशन, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह तुम्हारी प्रेजेंट कंडीशन का कारण हो सकता है। ऐसा किसने कहा, तो ये बात कह रहा है ऑथर। तो ऑथर यहाँ पे अपना बता रहा है कि यार जब मेरे साथ ये समस्या थी ना कि मुझे कोई लड़की चुननी थी अपनी शादी के लिए, जब मैं उस प्रोसेस में चल रहा था उस टाइम में मेरी एज में, तब मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा था। लेकिन जैसे तुम हो, जैसी तुम्हारी प्रेजेंट कंडीशन है, ऐसी कंडीशन मेरी नहीं थी।
रंगा स्टेयर्ड एट मी, तो रंगा ने एकदम ऐसे घूर के मेरी तरफ देखा, बोले ये क्या कह रहा है, मतलब मैंने तो कोई हाव भाव भी नहीं दिखाया, ना कोई बात करी, बस रत्ना के बारे में जर्नली पूछा था। कम लेट्स गो एंड सी शास्त्री, तो चलो एक काम करते हैं, अपन चलते हैं शास्त्री से मिलते हैं। आई सजेस्टेड, मैंने उसे सुझाव दिया, वी विल फाइंड आउट वेदर गुरु और शनि आर फेवरेबल फॉर यू और नॉट। तो अपन चलते हैं चल के पता लगा लेते हैं कि गुरु और शनि, गुरु यानी कि बृहस्पति और शनि यानी कि शनि, तो ये यहाँ पे बात हो रही है ग्रहों की। ग्रहों की बात कैसे हो रही है कि कुंडली के अंदर क्या है, द्वादश भाव होते हैं, 12 घर होते हैं। 12 घर में से जो 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 7वां भाव, 6ठा या 7वां भाव होता है, वो शायद विवाह का होता है। तो गुरु और शनि जो है वो आपकी कुंडली में कैसे बैठे हुए हैं, कहाँ बैठे हुए हैं, कहाँ नहीं बैठे हुए हैं, आपको शुभ फल दे रहे हैं, अशुभ फल दे रहे हैं, आपके फेवर में है कि आपके अगेंस्ट है। तो चलते हैं एक बार शास्त्री से पता करते हैं, पता करके और पता लगाने की कोशिश करते हैं। रंगा अकम्पेन्ड मी विदाउट एनी प्रोटेस्ट, और रंगा जो है मेरे साथ चलने को राजी हो गया बिना किसी विरोध के, यानी उसने एक बार भी मना किया नहीं किया कि भाई मेरे को नहीं जाना आप जाओ, वो बिना किसी विरोध के बहुत आसानी से राजी हो गया। एज सुन एज शास्त्री सॉ मी, जैसे ही शास्त्री ने मुझे देखा, ही एक्सक्लेम्ड, उसने भावावेश में कहा, व्हाट अ सरप्राइज, अरे ये कैसा सरप्राइज है श्यामा, हैवेंट सीन यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, तुम्हें काफी लंबे समय से नहीं देखा, आज इधर कैसे आना हुआ, जबकि थोड़ी देर पहले मिलके गया पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग करके। श्यामा इज नन अदर देन योर सर्वेंट द नरेटर ऑफ दिस टेल, श्यामा जो है आपके नौकर से ज्यादा और कुछ नहीं है, वो बस इस कहानी का संचालक करता है या वक्ता है, वो नरेट कर रहा है उस कहानी को। आई गॉट एंग्री एंड शाउटेड, वॉट ओनली दिस मॉर्निंग, मैं गुस्सा हो गया और चिल्लाने लगा, क्या आज सुबह ही तो। शास्त्री कंप्लीटेड माई सेंटेंस, और शास्त्री ने मेरी बात पूरी कर दी। यू फिनिश्ड ऑल योर वर्क एंड आर नाउ फ्री टू विजिट मी, तो तुम अपना पूरा काम निपटा करके और अब तुम्हारे को फुर्सत मिली है मेरे से मिलने आने की। Had he not done so, क्या उसने ऐसा नहीं किया था, I would have ruined our plan by bursting like grains that are kept in the sun to dry, और ऐसा लग रहा था कि मैंने खुद ने ही अपनी प्लानिंग बर्बाद कर ली, जैसे कि जिसे सूरज की रोशनी में जब हम धान को रखते हैं ना सुखाने के लिए, तो खुद ही जाकर के उसे बिगाड़ने का काम कर दिया। यानी कि उसे ये बात रंगा के सामने शो नहीं करनी थी कि आज सुबह ही मिले हैं। शास्त्री जी अपनी एक्टिंग बिल्कुल सही तरीके से कर रहे थे, अरे श्यामा कहाँ बहुत दिनों बाद आए, और श्यामा अचानक से खुद ही बोल रहा है, अरे यार आज सुबह ही तो, अरे नहीं अच्छा सारा काम निपटा के आए हो आज सुबह, अरे क्यों बोल रहा है भाई, आज सुबह ही आकर के गया हूँ, बता के गया हूँ क्या बोलना है, जो बकरा है वो तो साथ में ही आया है ना, उसके सामने ही भांडा फोड़ोगे क्या। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि उसने जल्दबाजी के अंदर श्यामा ने अपना खुद का काम बिगाड़ने की कोशिश की। I was extremely careful of what I said afterwards, और उसके बाद में जब एक बार थोड़ी सी गड़बड़ हो गई तो मैं बहुत ज़्यादा सतर्क या सावधान हो गया इस चीज़ को लेकर के कि मैं क्या कह रहा हूँ। यानी कि उसके बाद मैंने जितनी भी चीज़ें कही उसको मैंने बहुत सावधानी से सोच समझ करके कहा, ठीक है। शास्त्री टर्न टू रंगा, और शास्त्री जो है रंगा की तरफ मुड़ा। When did young son of our accountant clerk come home, तो हमारा ये जो मुंशी जी का बेटा जो है ये कब घर आया। What can I do for him, मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ, मैं कैसे इसकी मदद कर सकता हूँ। It's very rarely that he visits us, यानी ऐसा ना के बराबर ही होता है, ऐसा कभी नहीं होता सामान्यतः कि ये आकर के हमसे मिलने के लिए आए या कुंडली वगैरह दिखाने आए। टेक आउट योर पैराफेरनालिया, यानी कि अपना साज सामान जो है वो बाहर निकाल लो, जो भी मैंने बताया था, ज्योतिष शास्त्र हो गया, पंचांग हो गया, इत्यादि चीजें। आर रंगप्पा सीम्स टू हैव समथिंग ऑन हिज माइंड, कैन यू टेल अस व्हाट्स वरिंग हिम, रंगप्पा के दिमाग में कुछ तो चल रहा है, क्या तुम हमें बता सकते हो कि क्या चीज है जो इसे परेशान कर रही है। शैल वी पुट योर साइंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी टू द टेस्ट, क्या हम तुम्हारी जो विज्ञान है एस्ट्रोलॉजी का, यानी कि ज्योतिष शास्त्र का जो तुम्हारा विज्ञान है, क्या हम उसकी परीक्षा कर सकते हैं, क्या हम उसे टेस्ट कर सकते हैं कि देखो तुम्हारा ज्योतिष शास्त्र बता पाता है कि नहीं बता पाता है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्यों परेशान है ये। देयर वॉज ऑथोरिटी इन माई वॉइस एज आई स्पोक टू शास्त्री, मैंने जैसे बहुत ही अधिकार के साथ आज्ञा देने वाले तरीके से मैंने शास्त्री से बात की, या मेरी आवाज में वो अधिकार वाला भाव आ गया था जब मैं शास्त्री से बात कर रहा था। ही टुक आउट 2 शीट्स ऑफ पेपर, उसने कागज के 2 शीट्स निकाली। सम क्वेरीज एंड अ
बुक ऑफ प्लाइमरा लीव्स, उसके बाद में उसने कुछ कवरीज निकाली और एक किताब निकाली जो कि ताड़ के पत्तों से बनी हुई थी, सेइंग, कहते हुए आर्ट्स इज एन एशियंट साइंस, हमारी यानी ये ज्योतिष शास्त्र जो है ये एक पुराना विज्ञान है अय्या, देयर इज अ स्टोरी टू इट, और इसके बारे में कहानी है, बट आई वॉन्ट टेल यू दैट स्टोरी नाउ, लेकिन वो कहानी मैं तुम्हें अभी नहीं सुनाऊंगा। दिस इज नॉट अ हरि कथा विच अलाउ यू टू टेल अ स्टोरी विद इन अ स्टोरी, क्योंकि ये कोई हरि कथा नहीं चल रही है, कोई भगवान की कहानी नहीं चल रही है जिसमें एक कहानी में दूसरी कहानी भी चलती रहे। यू मे गेट बोर्ड, तुम शायद बोर हो जाओगे, ऊब जाओगे। आई विल टेल इट टू यू सम अदर टाइम, मैं वो कहानी तुम्हें फिर कभी सुनाऊंगा। तो यहाँ पर बस सामान्यतः दो दोस्तों की तरह बात हो रही है। श्यामा जो है उसने बोला कि देखते हैं तुम ज्योतिष शास्त्र से क्या बता सकते हो। शास्त्री जी जो हैं अपने जो भी उपयोगी संसाधन हैं उन्हें इकट्ठा करते हुए कहते हैं कि हमारी जो प्राचीन विज्ञान है, हमारा जो ज्योतिष शास्त्र है, वो उसके बारे में भी एक कहानी है, लेकिन अभी नहीं सुनाऊंगा, बाद में सुनाऊंगा, क्योंकि ये कोई हरी कथा नहीं चल रही है यहाँ पे कि एक कहानी में दूसरी कहानी चलती रहेगी। शास्त्री मूव्ड हिज लिप्स फास्ट एज ही काउंटेड ऑन हिज फिंगर्स एंड देन आस्क्ड, शास्त्री के जो लिप्स हैं बहुत तेज तेज चलने लगे और उसने काउंट करना शुरू किया अपने फिंगर्स पे, और तब उसने पूछा व्हाट्स योर स्टार, तुम्हारी राशि क्या है। रंगा डिड नॉट नो, रंगा नहीं जानता था। नेवर माइंड, कोई बात नहीं। शास्त्री इंडिकेटेड विथ अ शेक ऑफ हिज हेड, शास्त्री ने इशारा किया सर हिलाते हुए। ही डिड सम मोर कैलकुलेशंस, और उसने कुछ और गणनाएं की। बिफोर सेइंग इन अ सीरियस नोट इट्स अबाउट अ गर्ल, यानी कि ये कहने से पहले कि ये किसी लड़की के बारे में है या लड़की का कोई बात है, लड़की का चक्कर है बाबू भैया ये कहने से पहले उसने सीरियसली कुछ और कैलकुलेशंस की अपने दिमाग में। कैलकुलेशंस करने के बाद में उसने कहा कि इट्स अबाउट गर्ल, यानी तुम्हारी लाइफ में जो कुछ चल रहा है, जो भी तनाव या परेशानी तुम महसूस कर रहे हो, ट्रबल फील कर रहे हो, ये किसी लड़की की वजह से, लड़की का कोई ना कोई मुद्दा है। आई हैड बीन कंट्रोलिंग माई लाफ्टर ऑल दिस वाइल, और श्यामा जो है यहाँ पे वो कह रहा है कि ये सब जब हो रहा था ड्रामा, तो मैं अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहा था, बट नाउ आई बर्स्ट आउट लाफिंग, लेकिन अब मुझसे रुका नहीं गया और मैं फूट करके हंस पड़ा, यानी खिलखिला करके हंस पड़ा। आई टर्न टू रंगा, और मैं रंगा की तरफ मुड़ा। एग्जैक्टली वॉट आई हैड सेड, बिल्कुल वही हुआ देखो जो मैंने कहा था, क्योंकि आने से पहले उसने इंडिकेट कर ही दिया था कि देखो मैंने भी अपनी लाइफ में लड़की को चुनने के समय में ये सब फील किया था, लेकिन तुम्हारे जितना परेशान नहीं हुआ था। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, एग्जैक्टली वॉट आई हैड सेड, उस वाले बारे में, उस चीज के बारे में, कि बिल्कुल वही कहा इन्होंने जो मैंने तुमसे कहा था। हु इज द गर्ल, लड़की कौन है। इट वॉज योर हम्बल सर्वेंट हु आस्क्ड द क्वेश्चन, और मतलब वापस दिखावा करते हुए वो कहता है कि मैं तुम्हारा नौकर हूं, मैं तुमसे हम्बली यानी कि निवेदन पूर्वक पूछता हूं कि वो लड़की कौन है। शास्त्री थॉट फॉर अ वाइल, और शास्त्री फिर से एक क्षण के लिए सोचने लगे। बिफोर रिप्लाइंग, जवाब देने से पहले। शी प्रोबेबली हैज द नेम ऑफ समथिंग फाउंड इन द ओशन, उसका नाम कुछ ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसी चीज जो समुद्र में मिलती हो। तो अब समुद्र में क्या मिलता है उसके हिसाब से अंदाजा लगाने की कोशिश की गई। क्या उस लड़की का नाम कमला है, कमल, तो कमल के नाम पे लड़की का नाम क्या बनेगा, कमला। कमला है क्या, मे बी, हो सकता है। कुड इट बी पच्ची, यानी मॉस, काई के लिए कहा गया, क्या ये पच्ची हो सकता है। मस्ट इट बी मॉस इफ इट इज नॉट कमला, तो फिर मच्छी हो सकता है अगर सॉरी पच्ची हो सकता है अगर कमला नहीं है तो। वाई नॉट पर्ल, लेकिन मोती क्यों नहीं हो सकता, या रत्न क्यों नहीं हो सकता। द प्रेशियस स्टोन, रत्न का मतलब क्या होता है, कीमती जवाहरात। रत्न, रत्न से लड़की का नाम क्या बनेगा, रत्ना। द गर्ल इज रामाराव हाउस इज रत्ना, यानी कि रत्ना, हाँ वह लड़की जो रामाराव के घर में रहती है उसका नाम क्या है, रत्ना है। टेल मी, मुझे बताओ, इज देयर एनी चांस ऑफ आर नेगोशिएशन बियरिंग फ्रूट, यानी कि क्या इसमें कोई चांस हो सकता है, क्या कोई संभावना हो सकती है कि हम नेगोशिएशन कर सकें, यानी कि बातचीत करके और कुछ रास्ता निकाल सकें कि इसकी और रत्ना की शादी हो सकती है, ऐसा कुछ नेगोशिएशन हो सकता है क्या। श्यामा जो है वो पूछ रहा है कि जिससे हमें लाभ प्राप्त हो। डेफिनेटली ही सेड आफ्टर थिंकिंग फॉर समथिंग सम टाइम, बिल्कुल हो सकता है, थोड़ी देर सोचने के बारे में बाद में उसने बोला। देयर वॉज सरप्राइज ऑन रंगास फेस एंड सम हैप्पीनेस, आई नोटिस्ड इट,
और रंगा के चेहरे पर सरप्राइज के भाव थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो बता रहे थे साल भर पहले उसकी शादी हो गई। लेकिन ऐसा हो सकता है ये सुनकर के उसे साथ ही साथ खुशी भी हो रही थी कि चलो अब दो बैठे हैं बूढ़े ठाड़े, कुछ ना कुछ दिमाग लगाएंगे, 4 दिनों में 4 चक्कर चलाएंगे और कुछ करेंगे व्यवस्था की शादी हो जाए। एंड सम हैप्पीनेस आई नोटिस इट, और उसके चेहरे पर कुछ खुशी थी, मैंने उस पर नोटिस किया। बट दैट गर्ल इज मैरिड आई सेड, मैंने कहा लेकिन वो लड़की शादीशुदा है। देन आई टर्न टू हिम, फिर मैं उसकी तरफ मुड़ा, रंगा की तरफ। हिज फेस हैड फॉलन, और उसका चेहरा फिर से मुरझा गया। आई डोंट नो ऑल दैट, मुझे वो सब नहीं पता। देयर मे बी सम अदर गर्ल हु इज सुटेबल, हो सकता है कोई दूसरी लड़की हो जो इसके लिए अच्छी हो, सुटेबल हो। आई ओनली टोल्ड यू वॉट आर शास्त्र इंडिकेटेड, मैंने केवल तुम्हें वो बताया जो हमारे शास्त्र बताते हैं। हो सकता है वही हो सकता है कोई और लड़की हो उसकी किस्मत में, वो मैं नहीं बता सकता। शास्त्री सेड, शास्त्री ने कहा। वी लेफ्ट द प्लेस, और हम उस जगह से उठकर निकल गए। ऑन द वे, रास्ते में, वी पास्ड बाय रमाराव हाउस, हम रमाराव के घर से के पास से गुजर रहे थे। रत्ना वॉज स्टैंडिंग एट द डोर, रत्ना जो है दरवाजे पर खड़ी थी। आई वेंट अलोन एंड केम आउट अ मिनट लेटर, मैं अकेला ही उस घर के अंदर गया और 1 मिनट के बाद मैं वापस बाहर लौटकर आ गया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि शास्त्री के यहाँ से वापस लौट रहे हैं, ठीक है, श्यामा और हमारे जो भाई साहब हैं। अब ये दोनों के दोनों जो हैं जब लौट रहे थे तो रमाराव के घर के पास से ही आ रहे थे। तो श्यामा जी जो हैं वो घर के अंदर चले गए 1 मिनट के लिए और 1 मिनट बाद वापस आ गए। लेकिन तब तक भोलू प्रसाद जो है वो बाहर ही खड़ा था। भोलू प्रसाद मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसका किस तरीके से उसको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है उसको बेचारे को अभी तक पता नहीं है। सरप्राइजिंग, आश्चर्य की बात है, दिस गर्ल इजंट मैरिड, अरे ये लड़की तो शादीशुदा नहीं है। इट सीम्स, ऐसा लगता है। समवन टोल्ड मी दैट अदर डे दैट शी वॉज, लेकिन मुझे पता नहीं ऐसा क्यों याद आ रहा है कि किसी ने काफ़ी टाइम पहले मेरे को बताया था कि इसकी शादी हो गई है। लेकिन मैं भी अंदर जाके आया हूँ, ये तो इसकी तो शादी नहीं हुई है, तो अनमैरिड है, कंवारी है। वॉट शास्त्री टोल्ड अस हैज टर्न आउट टू बी ट्रू आफ्टर ऑल, आखिरकार शास्त्री ने हमें इससे जो कहा था ऐसा लग रहा है कि वो सत्य साबित होने जा रहा है। बट रंगप्पा, लेकिन रंगा जो था, आई कांट बिलीव दैट यू हैव बीन थिंकिंग ऑफ हर, लेकिन रंगप्पा मैं अपने आप पर विश्वास नहीं कर पा रहा हूं कि तुम उसके बारे में सोच रहे थे। स्वेयर ऑन द नेम ऑफ माधवाचार्य एंड टेल मी इज इट ट्रू व्हाट शास्त्री सेड, तो माधवाचार्य की कसम खा करके तुम मुझे बताओ, या उनकी कसम होगी, सच सच बताओ कि क्या ये सच है जो शास्त्री ने कहा। यानी कि अब यहाँ पे क्या है कि और ज्यादा ड्रामा कर रहे हैं श्यामा भाई साहब। बोले यार रंगप्पा कैसे तुम्हारी किस्मत है, शास्त्री ने अभी कहा रत्न, रत्न से रत्ना बन गया। मैं अंदर गया पता करने तो पता चला कि उसकी शादी नहीं हुई हुई, वो तो कुंवारी है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों याद आता है किसी ने कहा था कि उसकी वो तो शादीशुदा है। देखो यार, देखो शास्त्री की बात कितनी सच है, हैं? तुम्हें माधवाचार्य की कसम होगी, सच सच बताओ, सच सच बताओ कि तुम्हारे दिमाग में यही चल रहा था। अब जबरदस्ती करके उसको फंसाने में लगा है। आई डोंट नो रेदर एनीवन एल्स वुड हैव बीन डायरेक्ट, रंगा एडमिटेड, मुझे नहीं पता कि अगर कोई और होता तो क्या इतना सीधे तौर पर उससे प्रश्न करने की कोशिश करता। रंगा जो है उसने इस बात को स्वीकार कर लिया कि हाँ, जो शास्त्री जी ने कहा सब बिल्कुल सही है। देयर इज ग्रेटर ट्रुथ इन दैट शास्त्रा देन वी इमेजिन, व्हाट ही सेड इज एब्सोल्युटली ट्रू, यानी कि शास्त्रों में इतने महान महान तथ्य और सत्य छुपे हुए हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, और जो कुछ भी शास्त्री जी ने कहा वो बिल्कुल सत्य है। शास्त्री वॉज एट द वेल व्हेन आई वेंट देयर दैट इवनिंग, और शास्त्री जो है वहां पर बिल्कुल अच्छे से मस्ती से आराम से बैठा हुआ था जब शाम को मैं वहां गया। यानी कि अब यहाँ पर जो रंगा और श्यामा का साथ है वो खत्म हो गया पोर्शन। अब यहाँ पर शास्त्री से मिलने वापस गया है श्यामा शाम के समय में। आई सेड, मैंने कहा, तो शास्त्री गिल, यू रिपीटेड एवरीथिंग आई हैड टॉट यू विदाउट गिविंग राइज टू एनी सस्पिशन, तो शास्त्री जी आपने वही चीजें वापस दोहरा दी जो मैंने आपको सिखाई थी, और आप देखिए आपने इतना अच्छा से किया कि उसे कोई शक भी नहीं हुआ, उसे कोई सस्पिशन भी नहीं हुआ। व्हाट अ मार्वलस शास्त्र योर्स इज, क्या शानदार लाजवाब अद्भुत शास्त्र हैं आपके। ही डिड नॉट लाइक इट ऑल, लेकिन ये सारी बातें सुन करके शास्त्री जी को ये बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। वो ये सब सुन करके उल्टा नाराज हो गए। अब आप सोचो कि इन्होंने पहले बैठ करके प्लानिंग की, प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम किया,
काम करने के बाद में शाम को श्यामा जो है वापस जाता है शास्त्री के पास उसको थैंक यू बोलने के लिए या एक हंसी मजाक करने के लिए, कह रहे यार क्या शानदार बढ़िया, जैसा अपन ने प्लानिंग की थी तुमने उसी के अकॉर्डिंग सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज किया। लेकिन ये सुनकर के शास्त्री नाराज हो जाते हैं। शास्त्री जी नाराज क्यों हो जाते हैं? व्हाट आर यू सेइंग, तुम क्या कह रहे हो? व्हाट यू सेड मी वॉज व्हाट आई कुड हैव फाउंड आउट माई सेल्फ फ्रॉम द शास्त्रास, जो तुमने मुझसे कहा था और जो कुछ मुझे अपने शास्त्रों से मिला है, डोंट फॉरगॉट, भूलो मत, आई डेवलप्ड ऑन द हिंट्स यू हैड गिवन मी, तुमने मुझे पूरी बात तो कभी बताई नहीं थी, तुमने तो मुझे केवल हिंट दिए थे कि ऐसा 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 है, लेकिन मैंने जो कुछ बताया वो सब मेरे शास्त्रों के अनुसार बताया। तुम्हारी बात से तो मैंने केवल एक हिंट लिया था, लेकिन उसके अलावा जितनी बातें मैंने बताई वो सब शास्त्र के अकॉर्डिंग है। टेल मी इज दिस वॉज अ डिसेंट मैन सेज, मुझे ये बताओ कि जैसे कि कोई एक डिसेंट या अच्छा व्यक्ति कहता है, रंगप्पा हैड कम द अदर डे टू इनवाइट मी फॉर डिनर, रंगप्पा जो है फिर कभी एक बार आया और वो मुझे डिनर के लिए इनवाइट करने के लिए आया था। व्हाट्स द ओकेजन आई आस्क्ड, मैंने पूछा कि भाई आज डिनर के लिए बुलाने आए हो, क्या बात है, यानी यहाँ श्यामा को बुलाने के लिए आया है डिनर के लिए। तो उसने पूछा क्या बात है, आज डिनर कैसे? इट्स श्यामाज बर्थडे, ही इज 3, आज श्यामा का जन्मदिन है और वो 3 साल का है। अब देखो ये चैप्टर का वो पार्ट है जहां मजा खराब होता है क्योंकि जब इस तरीके से चैप्टर लिखा जाता है ना तो रीडर को नहीं एकदम से समझ में आता है कि क्या हो गया। अभी तो शास्त्री जी की और श्यामा की बात चल रही थी कि मैंने तो अपने शास्त्र सम्मत बताया, अब अचानक से ही हो गया कि मुझे बुलाने के लिए आया था रंगप्पा जो है, और मैंने पूछा क्या बात है, तो उसने कहा कि आज श्यामा जो है वो 3 साल का हो गया। श्यामा तो वो है भाई जिसने तुम दोनों की शादी कराई है, अब वो 3 साल का है तो वो पहले कितने साल का था? 1-1.5 साल का था क्या जब तुम्हारी शादी कराई? तो यहाँ पर हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए कि रंगप्पा जो है, रंगा जो है, उसने अपने बेटे का नाम श्यामा के नाम पे रखा है, यानी कि उसने जो श्यामा ओरिजिनल कैरेक्टर है, ऑथर है, उसने अपने आउट ऑफ रेस्पेक्ट उसने अपने बेटे का नाम भी श्यामा ही रखा है उनकी रेस्पेक्ट के लिए, ऐसा है। तो इट्स श्यामाज बर्थडे, श्यामा का बर्थडे है, ही इज 3, वो 3 साल का हो गया। इट्स नॉट अ नाइस नेम श्यामा, आई सेड, मैंने कहा ये अच्छा नाम नहीं है, तुमने जबरदस्ती उस बेचारे का नाम खराब करके श्यामा रख दिया, लेकिन ये अच्छा नाम नहीं है। आई एम लाइक अ डार्क पीस ऑफ ऑयल केक, मैं एक खली ऑयल केक की तरह एक काला सा टुकड़ा हूँ, डार्क पीस हूँ। वाई डिड यू हैव टू गिव दैट गोल्डन चाइल्ड ऑफ योर सच अ नेम, और तुमने जो गोल्डन चाइल्ड है तुम्हारा, मतलब एक इतना उजला बच्चा है, उसका नाम तुमने ऐसा क्यों रखा है? अब यहाँ पे देखो डार्क पीस ऑफ ऑयल केक को बहुत सारे लोग समझ नहीं पाएंगे। श्यामा का मतलब होता है श्याम, श्याम का मतलब होता है श्याम वर्ण, श्याम वर्ण का मतलब काला या सांवला कह सकते हो आप, ठीक है। तो काला या सांवला होने का क्या मतलब है? श्याम वर्ण का होना। आपने खली देखी है जो जानवरों को जो खिलाया जाता है, खली को मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि मस्टर्ड जो होता है उसकी भी खली बनती है, तिल की भी बनती है, और साथ ही साथ आपके मूंगफली की भी बनती है। तो ये जो तिलहन वाली जो चीज़ें होती है उनमें से जब तेल निकाल लिया जाता है तो बाकी का बचा हुआ जो बुरादा बचता है उसको खली कहा जाता है, जो गाँव में जानवरों को खाने के लिए दिया जाता है। तो वो काफ़ी टाइम जब पड़ा रहता है तो वो काला हो जाता है। या आप देखोगे खास करके तिल की जो तली होती है ना, जो तिल से जो बनती है ना खली, वो 99% काली ही होती है, ठीक है। तो उसको जब बार बार कोलू के अंदर जब उसे पीसा जाता है और उसमें से तेल निकल जाता है पूरा, तो वो केक जैसी बन जाती है और ब्लैक हो जाती है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई मैं तो एक बिल्कुल काला सा आदमी हूँ, तुमने इस बेचारे अच्छे उजले से बच्चे का नाम ऐसा क्यों रख दिया, श्यामा क्यों नाम रख दिया इसका। वॉट अ चाइल्डिश कपल यू आर, तुम कैसे बचपना बुद्धि वाले कपल हो। रत्ना एंड यू, रत्ना और तुम, आई नो मैं जानता हूँ, आई नो मैं जानता हूँ। इट इज़ द इंग्लिश कस्टम ऑफ नेमिंग द चाइल्ड आफ्टर समवन यू लाइक, मैं जानता हूँ ये अंग्रेजों के रिवाज है कि तुम अपने बच्चों का नाम उनके नाम पर रखते हो जिन्हें तुम पसंद करते हो। योर वाइफ इज 8 months प्रेग्नेंट नाउ, तुम्हारी पत्नी अब 8 महीने की गर्भवती है। हु इज देयर टू हेल्प योर मदर टू कुक, तुम्हारी माँ का खाना पकाने में सहायता कौन करेगा। अब यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही शास्त्री की बात खत्म हुई अब आ गए ये लोग प्रेजेंट टाइम पे। प्रेजेंट टाइम पे आकर के अब इन्होंने बिना बताए बता दिया कि भाई
इस तरीके से रत्ना और रंगा की शादी हो गई और रत्ना और रंगा का एक बेटा जो है वो कितने साल का है, 3 साल का है, जिसका नाम है श्यामा। और अब जो रत्ना है वो रंगा के सेकंड बेबी के साथ 8 मंथ्स प्रेग्नेंट है। तो वो यहाँ पर ये सारी बात क्यों कह रहा है कि भाई तुम्हारी पत्नी जो है 8 महीने की गर्भवती है और तुम मुझे शाम का खाने का दावत देने आए हो, तो तुम्हारी माँ अकेली खाना पका रही होगी, कौन उस बेचारी की मदद करेगा। तो इस तरीके से स्टोरी को नैरेट करते हुए हमें कहीं ना कहीं एहसास दिला रहा है कि रत्ना एंड यू, यानी कि रत्ना और तुम दोनों कैसे बचपना बुद्धि वाले हो। मैं जानता हूं अंग्रेजों का रिवाज है किसी के नाम पर नाम रखना। माई सिस्टर हैज कम विथ हर, मेरी बहन जो है उसके साथ आई थी। आई वेंट देयर फॉर डिनर, मैं वहां डिनर के लिए गया। श्यामा रशिश टू मी व्हेन आई वॉकड इन, और श्यामा ये जो 3 साल का छोटा वाला जो श्यामा है ये भाग करके बड़े वाले श्यामा के पास आया जैसे ही मैं अंदर गया। एंड पुट हिज आर्म्स अराउंड माई लेग्स, और मेरे पैरों को पकड़ लिया। आई किस्ड हिम ऑन हिज चीक, मैंने उसे गाल पर एक किस किया। एंड प्लेस्ड अ रिंग ऑन हिज टाइनी लिटिल फिंगर, और उसको जन्मदिन के तोहफे के तौर पर उसकी छोटी सी उंगली में एक अंगूठी पहनाई। अलाउ मी टू टेक लीव ऑफ यू, मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं यहाँ से जा सकूँ। रीडर, अभी अपने से बात कर रहा है, रीडर को कह रहा है। रीडर कौन है, आप और मैं, अपन सब क्या है, रीडर है ना। तो ये कहता है कि अब मुझे जाने की इजाज़त दीजिए। आई एम ऑलवेज हियर, मैं हमेशा यहाँ हूँ, रेडी टू सर्व यू, आपकी सेवा करने के लिए। यू आर नॉट बोर्ड आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बोर नहीं होंगे, यानी आपने इस चैप्टर को एंजॉय किया होगा। तो इस तरीके से हमारे रंगप्पा भाई साहब जो हैं उनकी शादी करा दी गई। तो आप लोग इस चैप्टर के बारे में क्या सोचते हैं? सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने एंजॉय किया कि किस तरीके से दिमाग से काम लेकर के श्यामा ने किस तरीके से उसको पटा पटू करके और मना मनो करके उसकी शादी करा दी। एक तो ये एक बहुत ही देखने वाली रोचक बात थी। सेकंड चीज़ मैं ये जानना चाहता हूँ कि श्यामा और जो रंगा है उसकी शादी को लेकर के आप लोगों का क्या सोचना है। प्रोस्पेक्टिव आपको ये रखना है आंसर देने का बाल विवाह के तौर पर, कि 11 साल की लड़की की शादी हो जाना 14-15 साल के लड़के से, आप लोगों को ये कहाँ तक सही लगता है, गलत लगता है? जो भी आपकी राय है, जो भी आपका एक्सपीरियंस है, आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, थैंक यू वेरी मच। आई होप सभी ने एंजॉय किया होगा अच्छे से चैप्टर, एंड आई विल सी यू सून विद द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू, बाय बाय।